Hello everyone, how are you? Welcome to your own YouTube channel. Welcome to my island. तो आज हमारा डे 3 है और डे 3 में हम कुछ कॉमन मेथड यूज करेंगे जिसका यूज फ्रिक्वेंटली हम करते हैं डेवलपमेंट में। मेथड्स रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट, एरे और स्ट्रिंग। तो डायरेक्टली मेथड को देखने से पहले एक छोटा सा रिक्वायरमेंट लेते हैं और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए मेथड्स को पढ़ते चले जाएंगे। ऑलरेडी मैंने एक फोल्डर बना रखा है डे 3। इसके अंदर जाते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं demo1.js और एक छोटा सा रिक्वायरमेंट, एक क्वेश्चन है लाइक हाउ टू कन्वर्ट एन ऑब्जेक्ट इनटू एन एरे। एक बार इंटरव्यू में मेरे से ये पूछा भी गया था क्वेश्चन कि कोई ऑब्जेक्ट अगर दिया जाए तो उस ऑब्जेक्ट को हम एरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है ओबीजे और कुछ कीज है ए वैल्यू 10, बी वैल्यू और सी वैल्यू 20 एंड बी और वैल्यू है 30 और इस ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट करना है। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर एरे में कन्वर्ट करने के लिए हम आगे बढ़े तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, तीन केस है। क्योंकि एरे में हम सिर्फ वैल्यू रखते हैं और इंटरनली वो इंडेक्स मैनेज करता है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, लेकिन ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट में हमारे पास की होता है और वैल्यू भी होता है। तो केस 1, यहाँ पे केस 1 बनता है कि हम ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट करेंगे लेकिन सिर्फ की को यूज करेंगे, यूज्ड ओनली कीज। और अगर कीज को केवल यूज करें तो इस केस में जो हमारा एरे बनना चाहिए वो बनना चाहिए ए बी एंड सी, 3 एलिमेंट के साथ। केस 2, यूज्ड ओनली वैल्यूज। और अगर केवल वैल्यूज को यूज करके हम एरे बनाएं तो इस केस में हमारा आना चाहिए एरे 10, 20 और 30। और तीसरा केस जो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है थर्ड केस, हम किसी चीज को लूज नहीं करना चाहते, लॉस नहीं करना चाहते हैं। तो हमारे पास की भी होना चाहिए और हमारे पास वैल्यू भी होना चाहिए। फर्स्ट केस में सिर्फ कीज है, सेकेंड केस में सिर्फ वैल्यूज है और थर्ड केस वैसा हमें लेना है जिसमें एरे तो बने बट कीज भी हो और वैल्यूज भी हो। तो इस केस थर्ड को भी हम दो तरह से बना सकते हैं, बट सबसे पहले कि रिजल्ट क्या आना चाहिए इसका। यूज्ड बोथ कीज एंड वैल्यूज। और कीज एंड वैल्यूज बोथ को रखते हैं तो दो केस है हमारे पास। डायरेक्ट तो हम ले नहीं सकते, लाइक ऐसे कि 10 हो, सॉरी ए हो एंड देन कॉमा 10 देन बी एंड देन कॉमा 10, ऐसे हम रख सकते हैं हालांकि, बट ये उतना स्टैंडर्ड नहीं होगा और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा की और वैल्यू को आइडेंटिफाई करना। इंडेक्स के बेस पे हमें चलना होगा कि अगर ऑड इंडेक्स है तो ये वैल्यूज होगा और इवन इंडेक्स है तो ये कीज होगा। बट उससे ज़्यादा आसान जो सॉल्यूशन है वो एक नेस्टेड एरे के थ्रू हम इसे बना सकते हैं, लाइक ऐसे की एंड देन वैल्यू 10 एंड देन दूसरा एलिमेंट जो होगा वहां पे की एंड देन वैल्यू 20 एंड द लास्ट एलिमेंट एक एरे ही होगा की 3C और इसका वैल्यू 30। और कुछ मिस्टेक है, एक मिस्टेक है, सेकेंड एलिमेंट हमारा बी नहीं है सी है और थर्ड एलिमेंट हमारा सी नहीं बी है और इसको क्लोज कर दिए। तो एक केस तो ये बनता है थर्ड के लिए, इसको हम थर्ड का ए कहेंगे, केस ए। और थर्ड का ही जो केस बी बनेगा, थर्ड का केस बी, यूज्ड बोथ कीज एंड वैल्यूज। इसमें भी दोनों ही चीज रखने वाले हैं, बट इसके अंदर जो एलिमेंट्स होगा उसको हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं की के रूप में ए एंड देन वैल्यू बी। और दूसरा जो केस होगा की बी एंड देन वैल्यू 30 एंड देन कीज, फिर से गलत हो गया, बी एंड देन 20 30। ये 30 सॉर्टिंग के लिए ऐसा मैं लेके चल रहा हूँ कि आगे जब सॉर्टिंग करेंगे इसका तो वहाँ पे इजी होगा, सॉर्टिंग का रिजल्ट हम देख पाएंगे। ये केस है
तो ये हमारा रिक्वायरमेंट है, गिवन ऑब्जेक्ट दिया गया है, इस ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट करना है, हमारे पास तीन ऑप्शन है, एक एक करके तीनों ऑप्शंस को यूज करेंगे। आई मीन पहले एरे बनाएंगे जिसमें केवल कीज होगा, फिर एरे बनाएंगे जिसमें केवल वैल्यूज होगा, फिर एरे बनाएंगे जिसमें की और वैल्यू दोनों होगा। बट हमारे पास दो केस है, एक है कि हम एरे रखें एज ए एलिमेंट, और एक दूसरा केस है जिसमें हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं एज ए एलिमेंट्स। तो फर्स्ट केस को यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट केस को सॉल्व कैसे करेंगे। तो बेसिकली ये सिक्स में इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है, उन्होंने कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स दिए हैं और उसको यूज करके एक एक लाइन में ये कोड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट एग्जाम्पल को देखें, वेरिएबल लेके चलते हैं, कीज एरे, और एक मेथड है ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और इस मेथड को डायरेक्टली यूज करके हम सारे कीज निकाल सकते हैं, और यहाँ पे जो कीज मिलेगा हमें वो एरे के फॉर्म में ही मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, एक लाइन का ही सॉल्यूशन है, कंसोल डॉट लॉग कीज एरे, और इसको प्रिंट करेंगे तो इसका आउटपुट हमारा कीज का एरे आना चाहिए, यानी ए देन बी देन सी, ये आना चाहिए। इसको चला के देखते हैं, और चूंकि हम विजुअल स्टूडियो कोड में यूज कर रहे हैं तो चलाने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे पास कई प्लेटफॉर्म है जो कि डे वन में हम लोग डिस्कस किए थे। एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म है नोड, या फिर हम डेनो को यूज कर सकते हैं, या राइनो को यूज कर सकते हैं, या फिर जेजेएस को यूज कर सकते हैं, या फिर अगर ब्राउजर पे हम होते तो डायरेक्टली रन करवा सकते थे। तो इजी है नोड से चलाना, तो इसको नोड से चला लेते हैं, demo1.js, सेव, ऐसे बात तो सही है ना सर? हाँ। हाँ बात तो सही है, हम लोग डे वन से इसी को तो चलाते आ रहे हैं। कोई नहीं, एक दूसरे प्लेटफॉर्म से चला के देख लेते हैं, डेमो रन। ओके सॉरी, पाथ गलत है, ये एक्चुअली हम लोग टीएस फोल्डर के अंदर है। अगर ये टर्मिनल पे देखा जाए पावर सेल पे तो हम टीएस फोल्डर के अंदर है, लेकिन हमारा प्रोग्राम बना है डे थ्री के अंदर, तो हमें डे थ्री के अंदर जाना पड़ेगा। तो ये सिक्स एंड देन डे थ्री, और नोड एंड देन डेमो वन डॉट जेएस, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एरे बन चुका है ए सी, सॉरी यहाँ पे सी लिया था ना, तो यहाँ पे भी गलत है, ये सी होना चाहिए और ये बी होना चाहिए, और सिंगल कोट्स और डबल कोट्स एक ही है, तो रिजल्ट सिंगल कोट्स में दिखा रहा है, बट इन जावास्क्रिप्ट सिंगल कोट और डबल कोट दोनों इक्वल्स होते हैं। तो ये हमारा आंसर प्रॉपर आ चुका है। यानी हम लोग यूज क्या किए यहाँ पे, ये सिक्स का एक फीचर हम लोग यूज किए, ऑब्जेक्ट डॉट कीज। ऑब्जेक्ट डॉट की, ऑब्जेक्ट एक क्लास है, उसके अंदर ये स्टैटिक मेथड पड़ा हुआ है कीज। इसको जब हम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करेंगे तो ये एक नया एरे रिटर्न करेगा, और उस एरे में जो एलिमेंट्स होंगे वो जो दिया गया पैरामीटर्स था जो ऑब्जेक्ट था उसके सारे कीज को प्रिंट करेगा। इसी को हम कॉपी करके सेकंड केस देख सकते हैं, और वो भी एक लाइन का है, जस्ट कीज की जगह पे हम वैल्यूज यूज कर सकते हैं। और इस पर जो रिजल्ट होगा हमारा वो 10, 20 एंड देन 30, ये। और इस बार वेरिएबल चेंज कर लेते हैं, रैल एरे, वैल्यूज का एरे है ये, रैल एरे सेव करते हैं और इसको चला के देखते हैं। और ये हमारा दूसरा एरे जिसमें है 10, 20 एंड 30। तो दो केस हमारा ऑलरेडी क्लियर हो गया है, एक एक लाइन का सॉल्यूशन है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज देन ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, और तीसरा के लिए भी एक ही लाइन का सॉल्यूशन, तो वो भी यूज कर लेते हैं। और इस वेरिएबल का नाम रखते हैं, ये एरे ऑफ एरे है, बेसिकली मल्टी डिमेंशनल एरे है, तो इसका नाम रखते हैं ओबीजे एरे, ऑब्जेक्ट का एरे। और यहाँ भी ऑब्जेक्ट डॉट कीज या वैल्यूज को यूज नहीं करेंगे, एक नया मेथड है यहाँ पे, एंट्रीज, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, क्यों नहीं था, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज देन ओबीजे। और ये एक मल्टी डिमेंशनल एरे देगा, और इसके जो ये बिल्कुल ऐसा जो हम लोग पहले अज्यूम करके चल रहे हैं वैसा आपको लाना चाहिए। तो एक बार इसे प्रिंट करके देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग एंड देन ओबीजे एरे, प्रिंट। और ये हमारा जो आउटपुट है वो एग्जैक्टली जैसा हम लोग एज्यूम कर रहे थे वैसा ही आया है, बिल्कुल सेम।
तो ये 3 केस हम लोग देख लिए, यानी अब हम लोग जान पा रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को कैसे एरे में कन्वर्ट करेंगे, और ये तीनों प्री डिफाइंड मेथड के द्वारा हमने किया, जो कि ये 6 में दिया गया। चौथा केस जो हमारा है ये डिफरेंट है, और इसके लिए अनफॉर्चुनेटली कोई मेथड नहीं है आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन हम चाहें तो इसे बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए कस्टम मेथड बनाना पड़ेगा, या फिर लूप वगैरह चला के हम बना सकते हैं। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे एट द एंड पे, अभी पहले प्री डिफाइंड फंक्शन को देख लेते हैं। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अगर हम डे 3 के अंदर जाए तो ये 3 मेथड हमें जानना था, जो कि ये 6 में दिया गया है, और ये तीनों मेथड हम लोग चला चुके हैं। तो आगे हमें इंक्लूड्स पे जाना है, लेकिन इससे पहले एक दूसरा रिक्वायरमेंट लेंगे, उसी पे बेस करेगा, और उसको लेके चलते हैं demo2.js। और यहाँ पे क्वेश्चन को रिवर्स करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट एन एरे हाउ टू कन्वर्ट एन एरे इनटू ऑब्जेक्ट। इस बार हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, इस बार हमारे पास एरे है, और उस एरे को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो एग्जांपल के लिए एक ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं, सेम ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं। ए वैल्यू है 10, एंड देन सी वैल्यू इज 20, एंड देन बी, और वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे 30, बी डबल कोट्स, ऐसे ऑप्शनल है वो। इस बार हमारे पास ऑब्जेक्ट है और इसको एरे में कन्वर्ट करना है, ठीक रिवर्स है पिछले क्वेश्चन का। तो अब अगर इस ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट करना है, तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन बेसिकली, क्योंकि एरे में जब आते हैं तो हमारे पास इंडेक्सेस तो 0 1 में ही होने वाला है। तो एरे जो हम बनाएंगे, नहीं, दो केस यहाँ भी लेके चल सकते हैं। एक एरे बनेगा जो सिर्फ कीज का एरे बना सकते हैं हम, और दूसरा जो केस लेके चल सकते हैं वो केवल वैल्यूज का बना सकते हैं, या तीसरा केस भी ले सकते हैं जो मल्टी डिमेंशनल एरे था वो बना सकते हैं। और यहाँ पे प्री डिफाइंड मेथड नहीं है, तो यहाँ पे हम लूप चला के बना सकते हैं। और इस एग्जाम्पल को हम ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक फॉर लूप जो है उसमें दो स्पेशल ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं, और ये चीजें थोड़ा आसान हो जाएगा। तो उस लूप को दिखाने के लिए मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ। तो पहले इस ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट करते हैं, उससे पहले लूपिंग का दो एग्जांपल देखने वाले हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है और इस पे एक लूप चला रहे हैं, लेट देन की इन ओबीजे। तो बेसिकली जावा स्क्रिप्ट में हम इन ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं लूप के साथ। तो यहाँ पे ये इन ऑपरेटर क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट से एक एक की को निकालेगा और इस की वेरिएबल में असाइन करके चला जाएगा। तो अगर हम चाहें तो इस लूप के अंदर की को प्रिंट कर सकते हैं, console.log एंड देन की, सेव, क्लियर स्क्रीन, मूव demo2.js, के सी बी। अब इसको प्रिंट कराए तो तीनों कीज हमारे पास मिल गया। तो इस लूप को यूज कर सकते हैं। एक एरे ले लेता हूँ, या पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एरे में, देन उस एरे पे फर्दर दूसरा लूप का एग्जांपल देखेंगे। तो where ARY एरे, एक बार कीज का केवल अगर एरे बनाना है तो एरे डॉट पुश की, चूंकि हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है, सॉरी मुझे लगता है उल्टा एग्जांपल ले लिया। पहला केस जो था उसमें ऑलरेडी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसको एरे में कन्वर्ट किए थे, ये हो गया था। बेसिकली दूसरा एग्जांपल में हमें एरे लेना है और उस एरे को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो एग्जाम्पल चेंज करना पड़ेगा, हाँ वो गलत हो गया। लूपिंग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट को अगर एरे में कन्वर्ट करना है तो हम लूपिंग क्यों यूज़ करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड मेथड है और एक एक लाइन का सॉल्यूशन है, तो उस केस में हमें लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जब उसका क्वेश्चन रिवर्स हो, एरे हमारे पास हो और उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, उस केस में हमें लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई बना बनाया मेथड नहीं है हमारे पास। तो ये के लेके चलते हैं, हेलो वर्ल्ड एंड देन हिंदुस्तान। तो हमारे पास एक एरे है जिसमें 3 एलिमेंट है, और इस एरे को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो जब एरे को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो अब हमारे पास दो केस है। ये जो एरे है इसके पास दो चीजें, एक तो है एक्चुअल वैल्यूज और दूसरा है इंटरनल इंडेक्सेस। तो हम इंडेक्स को यूज कर सकते हैं एज ए की, या फिर इसके वैल्यू को ही हम की बना सकते हैं। तो यूज इंडेक्स एज की, केस 1 लेके चलेंगे, यूज इंडेक्स एज की केस 1, और दूसरा केस जो लेंगे उसमें हम वैल्यू को ही की बना लेंगे, केस 2, यूज वैल्यू एज की। इट मीन्स वैल्यू और की दोनों इक्वल होगा सेकेंड केस में। तो पहले हम
फर्स्ट केस को लेके चलते हैं। कॉन्स लॉग, इसको कर दिए कमेंट, और यहाँ पे एक नया ओबीजे बनाते हैं, और ये एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट है ओबीजे, एंड देन यहाँ पे हमें की चाहिए, और इसका की अभी डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, उसका जो वैल्यू होगा वो। तो एक सेकंड, ये हमारा एरे है, तो इसको ए आर वाई लेट की जगह पे हम इसे आई कह लेते हैं, इंडेक्स लेट आई इन ए आर वाई। अब यहाँ पे ए आर वाई का इंडेक्स चूंकि आई में आ रहा है, तो ऐसे करें तो ये 1 by 1 एलिमेंट देता चला जाएगा, और इसे हमें ऑब्जेक्ट में डालना है। तो ओबीजे का आई सॉल्व हो गया। पहले आउटपुट देखते हैं, फिर एक बार इसका एक्सप्लेनेशन। कंसोल डॉट लॉग एंड देन ओबीजे। डेमो 2। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हमारा बन गया है, और अगर कीज पे नोटिस करें तो फर्स्ट की 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है। तो केस 1 में हमें इंडेक्स को ही की बनाना था, तो ये रिजॉल्व हो चुका है। सेकेंड केस लेके चलेंगे, और सेकेंड केस में इस बार हमें वैल्यू को ही की बनाना है, तो वो भी काफ़ी आसान है, बट उसको लेते हैं कॉपी पेस्ट, और इस बार ओबीजे 1 और इस बार हमें की को लेके चलना है। तो की, और की के रूप में हमें वैल्यू ही चाहिए एक्चुअल में, तो इसे करते हैं वैल, और उसके इसमें इन ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते हैं, तो ऑफ एंड देन वैल, वैल को ही की बनाना है, तो ये में भी थोड़ा चीजें मिक्स हो रहा है, तो समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट वैल को पहले प्रिंट कर लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। वैल, और उससे पहले इस कंसोल को मैं करना हूँ कमेंट, ताकि एक ही आउटपुट आए, चीजें मिक्स ना हो। डेमो 2, हेलो वर्ल्ड एंड देन हिंदुस्तान। अब हमारे पास फॉर लूप में दो ऑपरेटर थे, एक था इन ऑपरेटर और दूसरा है ऑफ। अगर हम इन ऑपरेटर को यूज करें फॉर में, तो ये हमें देगा इंडेक्स या की। इन ऑपरेटर गिव्स इंडेक्स और की कब देगा? जब ऑब्जेक्ट के रूप में इन ऑब्जेक्ट के साथ इन ऑपरेटर को यूज करेंगे तो उस केस में की मिलेगा, एरे के साथ अगर यूज करेंगे तो उस केस में इंडेक्स मिलेगा। ऑफ ऑपरेटर को हम ऑब्जेक्ट के साथ यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एरे के साथ यूज कर सकते हैं। ऑफ ऑपरेटर गिव्स वैल्यू, और ये डायरेक्ट वैल्यू देगा, इंडेक्स नहीं देगा। तो यहाँ पे ए आर वाई एरे के साथ ऑफ को यूज की, इसलिए डायरेक्टली हमें वैल्यू मिला 1 by 1, तो ये वैल्यू को प्रिंट करके कंफर्म भी कर लिए। अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो रहा है, जो वैल्यू हमारे पास आ रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट में डाल रहे हैं। तो बेसिकली जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना या ऑब्जेक्ट के एलिमेंट को राइट करना या क्रिएट करने का दो तरीका है। एक डॉट ऑपरेटर जो बाकी लैंग्वेजेस में यूज करते हैं लाइक सी शार्प या जावा, और दूसरा जो सिंटेक्स है वो ये कि हम डायरेक्ट एरे के सिंटेक्स को यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, बिकॉज इंटरनली जावा में, सॉरी जावा स्क्रिप्ट में एरे भी एक ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए एरे का जो सिंटेक्स है वो ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज किया जा सकता है। डॉट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को यूज किया, एक्चुअली इसको हम दूसरे तरह से देख सकते हैं ऐसे, ओबीजे 1 डॉट और वैल की जगह पे जो आएगा, और फर्स्ट टाइम वैल की जगह पे आएगा हेलो, तो इस केस में उसको की बना देगा ऐसे हेलो, और नेक्स्ट टाइम में बन जाएगा ओबीजे 1 डॉट वर्ल्ड, एंड नेक्स्ट केस में ओबीजे 1 डॉट हिंदुस्तान। तो इसको सेव किया, इसको कमेंट, और एक बार फिर से आउटपुट, हालांकि ऑलरेडी स्क्रीन पे आउटपुट है बट फिर से चलाते हैं, और इस बार हम देख रहे हैं तो जो एरे था उसका ऑब्जेक्ट बन चुका है, और हेलो वर्ल्ड एंड देन हिंदुस्तान, और इस बार जो कीज है वो 0 1 2 नहीं है, जो वैल्यू है वही की बन गया। अब हम चाहते तो कस्टम की भी यहाँ पे बना सकते थे, रन टाइम की जनरेट करते, लाइक की 1 की 2 की 3, या जो भी हमारा रिक्वायरमेंट होगा उस तरह से हम कर सकते हैं। तो इस केस में डेमो 2 में हमने देखा कि कैसे एक एरे को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेमो 1 में देखे थे कि कैसे एरे को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट, सॉरी क्या था देखिए, कंफ्यूज हो रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को एरे में कैसे कन्वर्ट, हाँ एग्जैक्टली,
और सेकंड केस में था कि एरे को कैसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एक तीसरा एग्जांपल लेता हूँ जो रिसेंटली अभी मेरे प्रोजेक्ट में मुझे जरूरत पड़ा था। फर्स्ट टाइम पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे होगा ये, और उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है कभी, पर चूंकि मेरे प्रोजेक्ट में जरूरत था तो उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ा था। क्वेश्चन ये था, सॉर्ट एन ऑब्जेक्ट, ऐसा था क्वेश्चन। एक ऑब्जेक्ट था हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ओबीजे, और की है ए, वैल्यू 10। इसी के लिए उस समय से मैं ले रहा था पहले सी, ताकि सॉर्टिंग करे। फाइनली अभी आ गया, और इसमें हम ले रहे हैं 20। सॉर्टेड में नहीं ले रहा हूँ ताकि सॉर्ट करने के बाद ये सॉर्टेड है, और यहाँ पे 20 ना, ये नंबर वाइज सॉर्टेड है, नहीं नंबर वाइज ये सॉर्टेड है ऑलरेडी, स्ट्रिंग वाइज ये सॉर्टेड नहीं है। तो वैल्यू अगर चेंज कर दे 15, तो ना तो ये नंबर वाइज सॉर्टेड है लेकिन स्ट्रिंग वाइज सॉर्टेड हो जाएगा ये। तो ठीक है, कुछ भी लेते हैं, रन टाइम चेंज करेंगे। तो ये एक ऑब्जेक्ट है और इस केस में मुझे सॉर्टिंग करनी है। तो इन जनरल हम लोग एरे का सॉर्टिंग करते हैं, ऑब्जेक्ट का सॉर्टिंग करते नहीं है, जरूरत नहीं पड़ता है कभी एरे को सॉर्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि एरे में सीक्वेंस मैटर ही नहीं करता है, सॉरी ऑब्जेक्ट में सीक्वेंस मैटर नहीं करता। कभी भी किसी भी एलिमेंट को हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल obj.c, तो डायरेक्टली ये c का वैल्यू दे देगा, यानी कि 20। इसको एक बार चला ही लेते हैं, नो demo3.th। तो ये 20 आ गया। सिमिलरली दूसरे एलिमेंट को अगर एक्सेस करना चाहे, इधर हमें रीड करना हो या राइट करना हो, डायरेक्ट हम डॉट ऑपरेटर या स्क्वायर ऑपरेटर की मदद से कर सकते हैं बी, और इस पर हमें रिजल्ट मिलना चाहिए 30। तो ये 20-30 मिला। चूंकि डायरेक्ट एक्सेस है इसलिए यहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करता, इसलिए हमें सॉर्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। बट मेरे केस में जरूरत था सॉर्टिंग करना, क्योंकि कीज हमें सीक्वेंस में चाहिए था। तो ऑब्जेक्ट को सॉर्टिंग करना था, डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है, ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्टली सॉर्ट नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा ये फर्स्ट टाइम में थोड़ा लेंदी था, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इसको सॉर्ट करें। लेकिन ये 6 में जो कुछ मेथड्स दिए गए हैं उसको यूज करके इसको आसानी से सॉर्ट किया जा सकता है। तो चलते हैं, बनाते हैं इसको, देखते हैं कैसे हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास है और इसको सॉर्ट करना है, तो एक नया ऑब्जेक्ट लेंगे। बट ठीक है, तो पहले हम इस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करते हैं एरे में, और एरे में कन्वर्ट करने का एक थर्ड वाला जो तरीका था वो यहाँ पे काम आएगा। एंट्रीज, सॉरी ये कैपिटल ऑब्जेक्ट होगा, एंड देन एंट्रीज और ओबीजे। तो पहले इसको कन्वर्ट किया वैर ओबीजे एरे। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियसली इसके लिए एक मेथड बनाएंगे फाइनल सॉल्यूशन के रूप में, बट अभी के लिए हम चला के सिर्फ देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट था हमारे पास उसको एरे में कन्वर्ट कर लिए। अब एरे को अगर सॉर्ट करना हो तो उसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स एक मेथड है हमारे पास सॉर्ट, और ये सॉर्टिंग करता है। लेकिन ये डायरेक्ट स्ट्रिंग का सॉर्टिंग करवा सकते हैं, नंबर का सॉर्टिंग करवा सकते हैं, ऑब्जेक्ट का सॉर्टिंग ये नहीं करता है। और यहाँ तो नेस्टेड एरे है तो ये डायरेक्ट सॉर्टिंग नहीं करेगा। बट ये जो फंक्शन है ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है, इसको हम एज ए आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो फंक्शन हमारे लिए सॉर्टिंग का काम कर सकता है। तो इसको हम सॉर्टिंग के लिए कस्टम मेथड प्रोवाइड करने वाले हैं। एरो फंक्शन पहले पढ़ चुके हैं, उसी को यूज करेंगे। तो दो वैल्यू ये लेगा, एक्स और वाई, और यहाँ पे सॉर्टिंग करने के लिए सिंपल जो सॉर्टिंग का कंडीशन होता है वो एक्स, एक बार इसके आउटपुट को अगर लिख लें तो लिखना इजी होगा। इसका जो कन्वर्शन हुआ होगा एरे में, तो पहले ये दिया होगा की एंड देन वैल्यू 10। बाकी सिमिलरली दूसरा एलिमेंट भी आया होगा सी एंड देन वैल्यू, और चूंकि ये एरे है तो यहाँ सॉरी वो कोलन नहीं होगा, कॉमा होगा, सी एंड देन 20, एंड थर्ड एलिमेंट इसका आ जाएगा बी डबल कोट्स बी एंड देन 30, ऐसे आया होगा। तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीजें हैं वो ये कि जीरो इंडेक्स को अगर हम देखें तो वहां पे हमें मिलता है कि एलिमेंट जो अंदर जो एलिमेंट है, और एलिमेंट हमारा एक एरे है इटसेल्फ, तो इस एरे को अगर ध्यान दें तो जीरो इंडेक्स पे की है, फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है, अगेन जीरो इंडेक्स पे की है, फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है। तो जीरो पे की मिल रहा है और फर्स्ट पे हमें वैल्यू मिल रहा है।
और हमें सॉर्टिंग दो तरीके से कर सकते हैं, एक कीज वाइज कर सकते हैं और एक वैल्यू वाइज कर सकते हैं। तो पहले हम कीज वाइज करते हैं। तो x जो एलिमेंट आया होगा हमारे पास, उसका जीरोथ एलिमेंट यानी कि a, और यहाँ पे कंडीशन लगा दें अगर वो बड़ा हो सेकंड जो ऑब्जेक्ट आया होगा हमारे पास, यानी y, और y का भी जीरो इंडेक्स, यानी कि हम कंपेयर कर रहे हैं a और c को, और अगर ऐसा है तो रिटर्न कर दें 1, और अगर ऐसा नहीं है तो एक रिवर्स केस चेक करते हैं, x का जीरो इंडेक्स अगर छोटा हो y के जीरो इंडेक्स से, तो इस केस में हम रिटर्न कर देंगे -1, और एल्स अदरवाइज इक्वल होगा, और इक्वल के केस में जीरो रिटर्न कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसका सिंपल सा रीजन, ये जो सॉर्ट मेथड है उसको फाइनली इस तरह का वैल्यू, पहले तो उसको फंक्शन चाहिए होता है, लेकिन फंक्शन वैसा चाहिए होता है जो वैल्यू रिटर्न करे, वो या तो 1 रिटर्न करे, -1 रिटर्न करे, या 0 रिटर्न करे। अगर 1 रिटर्न करता है तो वो ग्रेटर देन के लिए कंडीशन होता है, और लेस देन के लिए -1, और इक्वल्स के लिए 0। तो ये क्लोज हो गया, एक एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए वो एरर दिखा रहा है। फंक्शन स्टार्ट हुआ, कर्ली ब्रेस क्लोज, देन उसका फंक्शन का क्लोज, ठीक है, लड़के वगैरह, का पैरेंथेसिस ओपन हुआ, क्लोज हो गया, कर्ली ब्रेस ओपन किए, उसको क्लोज कर दिया, ये क्लोज हो गया। तो करते हैं सेव। तो अभी जो हमारा ये एरे होगा वो सॉर्टेड होगा। एक सेकंड, तो पहले करते हैं कमेंट। फाइनली हमें सॉर्टेड ऑब्जेक्ट चाहिए, एरे नहीं चाहिए, इसलिए मैंने अभी कमेंट किया है ताकि इसके आउटपुट को देख सकें। ओबीजे एरे डेमो 3, तो ये कन्वर्ट होके हमारा बनता है एरे, और इस केस में हम कर रहे हैं एरे को सॉर्टिंग। सॉर्ट करने के बाद एक बार करेंगे इसको प्रिंट, ताकि कंफर्म कर लें कि सॉर्टिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओबीजे एरे, पिछला जो आउटपुट था वो सॉर्टेड नहीं था, पहले ए था फिर सी था, ए और बी होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए, जो कि नहीं था। बट अभी इस बार हम सॉर्ट कर रहे हैं, उसके बाद प्रिंट करेंगे, तो कर रहे हैं कमेंट, और इस बार सॉर्टेड आना चाहिए अगर ये कोड सही से चल रहा है। और इस बार हम देख सकते हैं कि ये सॉर्टेड है, ए बी और सी है ना, ये वैल्यूज वाइज सॉर्टेड नहीं है, ये की वाइज सॉर्टेड है, जो कि हमारा एक्चुअल रिक्वायरमेंट भी था। बट हमें एरे नहीं चाहिए सॉर्टेड फॉर्म में, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसा ऑब्जेक्ट था वही चाहिए, लेकिन सॉर्टेड फॉर्म में चाहिए। तो ये हमारा एरे है, और अब इस एरे को हमें ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि डेमो 2 में हम लोग देखे थे। सॉरी, एरे, हाँ, एरे था और एरे को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना था, तो हेलो। हाँ। अच्छा, ये लाइन नंबर 3 पे जो हमारा कमेंट किया है, डेमो 3 में या डेमो चेंज 2 कर में? दिया लग रहा है। डेमो 3, डेमो डेमो 3। ओके। हाँ, ये 8 पे, इसको एक बार अनकमेंट करके रन कराइएगा। लाइन नंबर 8 को, ओके। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। इसमें दोनों 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 अच्छा, दोनों दोनों, लॉग करना है। दोनों एक ही साथ? 19 पे। हाँ। ओके ओके ओके, ऊपर वाले को कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। उसे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। रन करवा दिया है मैंने, अगर स्क्रीन में शो गया होगा तो दिख रहा होगा। हाँ हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। हम्म, देखिए, मेरा तो यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है। क्या? कई बार होता है हम एरे सॉर्ट करते हैं। अच्छा, हाँ वो ठीक है। इंजीनियर के केस में होता है, यहाँ पे नहीं जा रहा। ठीक ठीक। हाँ, नहीं अंदर वाला नहीं, में क्या करते हैं, वहां भी जाके उसको फेल मार देता है। हाँ मैं बताता हूँ वो एक्चुअल में कहाँ पे होता है, वो ब्राउजर पे होता है। ओके। एप्लीकेशन एंगुलर हो या रिएक्ट हो या फिर जावा स्क्रिप्ट हो, या जावा स्क्रिप्ट हो एक्चुअल में, इसीलिए मैं इसको कमेंट करके चला रहा था कि वो कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं हो। आप वो एक बार, ब्राउजर पे वो एक सेकंड, ऐसे सॉर्टेड कर देगा वहाँ, और हाँ, यहाँ पे नहीं करेगा। एक बार आप म्यूट कीजिए, मैं समझाता हूँ, मेरा वॉइस इको हो रहा है। हाँ, अब ठीक है।
तो ब्राउजर पे क्या होता है कि जैसे ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये एरे है लेकिन एरे एक ऑब्जेक्ट होता है, और ब्राउजर पे दोनों ऑब्जेक्ट ही हैं इंटरनली। तो क्योंकि ये सेम ऑब्जेक्ट है तो और एड्रेस दोनों का एक ही है और वो ग्लोबल स्कोप में मैनेज करता है। तो जैसे ही हम नीचे सॉर्ट करेंगे तो नीचे वाला ही सॉर्ट होता है, लेकिन ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों अलग नहीं है, एक ही है। तो जैसे ही सॉर्ट हुआ तो ग्लोबल पे सॉर्ट हो गया और वो पूरे कंसोल को रिफ्रेश कर देता है। तो जहां जहां हम ये ओबीजे एरे यूज किए होंगे हर जगह लास्ट रिजल्ट ही दिखेगा, ये वाला। तो वहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि पहले से ये सॉर्टेड था या नहीं था। तो एक्चुअल में सॉर्ट बाद में होता है, लेकिन सॉर्टिंग के पहले भी अगर हम प्रिंट करा चुके हैं ब्राउजर पे तो वहाँ भी वो रिजल्ट को अपडेट कर देता है, क्योंकि ओबीजे एरे वेरिएबल जो बनता है वहाँ पे ग्लोबल रीजन में बना होता है। तो इसीलिए पुराना आउटपुट जो पुराना लॉग होगा कंसोल पे वो भी रिफ्रेश हो जाएगा। यानी दोनों जो यहाँ पे आउटपुट देख रहे हैं ब्राउजर के केस में, ये दोनों सेम ही दिखाएगा। A10 और सी कितना होना चाहिए, तो यहाँ भी तो सेम ही है वैसे। नहीं सॉरी, हाँ यहाँ पे ये सी नहीं दिखा रहा है नहीं, फर्स्ट यहाँ वाले। पे हाँ यहाँ पे ये सी दिखा रहा है फर्स्ट वाले। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे ये सी दिखा रहा है लेकिन ब्राउजर पे अगर देखेंगे तो ये भी दिखाएगा। एक काम करते हैं ना, इसको क्विकली कॉपी कर लेते हैं और इजी होगा कि हम इसको एक बार ब्राउजर पे चेक करें। ये स्पीड है, पेज और इसका कंसोल। और दोनों ऊपर है। इसको एक्सपैंड करते हैं और यहाँ पे अगर देखें तो ये यही कंफ्यूजन होता है, ये दोनों सॉर्टेड दिखा रहा है। अगर नीचे वाले को अगर कमेंट कर दे और फिर रन कराते हैं तो ये एक अभी भी सॉर्टेड, ओके सॉरी, ये कोड चल गया ना, तो कोड चूंकि चल गया तो ये सॉर्ट कर दिया होगा। तो इस कोड को एक बार कमेंट कर लेते हैं और क्लियर स्क्रीन और रन करवाते हैं। तो रिजल्ट ACB है। अब इसको अमेंड कर अनकमेंट करते हैं, मीन सॉर्टेड वो नहीं है। तो मैं किया और अब रन करा, ABC हो गया और नया वाला भी ABC। तो ये ब्राउजर पे ये प्रॉब्लम दिखता है क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप में है। तो ये बेसिकली कोड का प्रॉब्लम नहीं है, ये ब्राउजर का प्रॉब्लम है। ये ग्लोबल स्कोप में रेफरेंस रखता है और ये पूरे कंसोल पे जितनी जगह हम प्रिंट करवाए होंगे सबको वो रिफ्रेश कर देता है एक ही साथ। इसीलिए दोनों दोनों आउटपुट बिल्कुल सेम दिखता है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, मुझे भी होता था स्टार्टिंग में, सबको होता है बेसिकली ये कंफ्यूजन। तो ये कंफ्यूजन है ब्राउजर पे। ठीक है। यहाँ पे भी देखे तो ये ऑब्जेक्ट एनी हाउ सॉर्टेड हो गया है ऊपर ही, बट यहाँ हमारा जो कंपाइलर है उसको नहीं अपडेट करता है कंसोल को। हाँ, अगर मतलब ऑब्जेक्ट अगर का हम तो एड्रेस एक था। मतलब विजुअल स्टूडियो कोड की बात करें तो हाँ यहाँ पे विजुअल सॉर्ट हो स्टूडियो गया, कोड की बात करें तो हाँ यहाँ लेकिन हाँ हो गया। हाँ पुराना आउटपुट को लेकिन रिफ्रेश नहीं किया। पुराने आउटपुट को रिफ्रेश। हाँ हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हाँ ठीक, लेकिन ब्राउजर पे वो कर देता है। हैं तो अभी, ब्राउजर पे। हाँ तो अभी तक हमारा ये ऑब्जेक्ट को एरे में हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं, लेकिन हमें रिजल्ट एरे में नहीं चाहिए, हमें फिर से ऑब्जेक्ट ही चाहिए और वो सॉर्टेड चाहिए। तो सॉर्टिंग हो चुका है और फाइनली इस एरे को कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे जो फॉर लूप यूज किए थे वो हेल्प करेगा। तो एक फॉर लूप लगा लेते हैं, फॉर लेट आइटम। यहाँ पे हमें चाहिए की चाहिए या वैल्यू, बेसिकली हमें वैल्यू चाहिए होगा तो ऑफ लगाते हैं। आइटम ऑफ एरे ओबीजे ARY कंसोल डॉट लॉग और एक बार आइटम को प्रिंट करें, सेव। तो आइटम हमारा एरे मिल रहा है। तो आइटम एरे है, अब हमें ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो एक ओबीजे ऑलरेडी था और रिजल्ट वाला ओबीजे हमें चाहिए, तो न्यू ओबीजे इक्वल्स टू ब्लैंक। और चूंकि हमारा आइटम को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं
ये डायरेक्ट बना सकते हैं ओबीजे स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाद की। तो आइटम क्योंकि एक एरे है तो इसका जीरो एलिमेंट है, जीरो इंडेक्स पे मिल जाएगा की और फर्स्ट इंडेक्स पे मिल जाएगा वैल्यू। तो आइटम और इसका फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू। तो ये ऑब्जेक्ट में 1 बाय 1 पुश करेगा। फाइनली न्यू ओबीजे को प्रिंट कर लेना। नाउ न्यू ओबीजे और ये ओबीजे सेम होना चाहिए, सॉर्टेड होगा। कंसोल का स्पेलिंग हाँ ओके, कंसोल डॉट ओके। तो ये सॉर्टेड आ गया है ए बी और सी। तो ये सॉल्यूशन मिल गया हमें। ऑब्जेक्ट जो था हमारा वो सॉर्टेड नहीं था, सॉर्टेड हो गया। ये कीज पे हमने सॉर्टेड किया था। अगर हमें नंबर इंडेक्स वाइज अगर सॉर्ट करना होगा, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा इसको अनसॉर्टेड करते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है। ये अनसॉर्टेड नहीं, की वाइज अगर सॉर्टिंग करना होगा तो की एक्सेस कैसे हो रहा है, जीरो इंडेक्स पे हो रहा था की एक्सेस, और वैल्यू जो है वो 1 इंडेक्स पे हो रहा है। और इस बार हमें वैल्यू वाइज सॉर्टेड करना है, तो कुछ नहीं करना, बस इंडेक्स को चेंज कर देना है। और ये 1, इस बार वैल्यू वाइज सॉर्टिंग। तो CLS थ्री और 130 एंड देन 232। ABC भी सॉर्टेड ही आ रहा है, ओके। इसमें थोड़ा सेम ही हो गया ना, तो इस बार इसको कर देते हैं B और इसको करते हैं C। तो C पहले आ जाएगा क्योंकि हम की वाइज नहीं, हम वैल्यू वाइज सॉर्ट कर रहे हैं। Save, तो 10 30 और 232। लेकिन अगर की देखें तो A C और B की वाइज ये सॉर्टेड नहीं। तो की से सॉर्ट करना होगा तो जीरो इंडेक्स को ले लेंगे, वैल्यू से सॉर्ट करना होगा तो फर्स्ट इंडेक्स से ले लेंगे, और ये सॉर्टिंग हमारा खत्म हो चुका है। तो 5 चीज यहाँ से हम लोग सीखे अभी तक में ES6 का। ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, उसके बाद फॉर लूप, और फॉर लूप के साथ इन ऑपरेटर, और फॉर लूप के साथ आउट ऑपरेटर। तो फॉर लूप वाला जो है थोड़ा उसको और इजी करते हैं, बेसिकली वो क्लियर है, बट फिर भी थोड़ा एक सेपरेट एग्जाम्पल यूज कर लेते हैं जिसमें सिर्फ फॉर का अच्छा ऑब्जेक्ट में अगर मल्टीपल वैल्यू रहे सर कहीं जो है अगर दो से ज्यादा रहेगा तो ऑब्जेक्ट में 2 से ज़्यादा, हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, हाँ ये कंफ्यूजन हो सकता है। ऑब्जेक्ट में आप बोल रहे हैं कि क्या ज़्यादा रहेगा धर्म? मतलब दो से ज्यादा प्रॉपर्टी रहेगा लाइक मतलब 2 से ज़्यादा तो है, इसमें 3 है ना। देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ऑब्जेक्ट में 2 ही चीज़ होते हैं कभी भी, या तो की होगा, सॉरी की होता है और साथ में वैल्यू होता है। तीसरा चीज़ तो होता ही नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना भी हो सकता है, 1 होगा या 1000 भी हो सकता करेक्ट 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 है। तो इसको स्टॉप करते हैं और थोड़ा आगे चलते हैं। हेलो। आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है। ठीक है सर, मैं लास्ट में चैट पे आप टाइप कर सकते हैं अगर आप क्वेश्चन। कंटिन्यू रहिए, कंटिन्यू। ओके ओके। तो कोल एक फैक्ट्री में काम करता है रे इतना आवाज आता है तो चौथा एग्जांपल लेते हैं हम, जिसमें फॉर का ही दोबारे से रिपीट करेंगे, और ये सिर्फ मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं अक्सर कंफ्यूज रहता हूँ फॉर के साथ, तो उस कंफ्यूजन को दूर करना है। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि कब किसको यूज करना है, तो ऑफ को किस में यूज करना है, इन को किस में यूज करना है, ये मैं अक्सर भूल जाता हूँ। 2 ऑपरेटर है फॉर के साथ, एक है इन और दूसरा फॉर के साथ है ऑफ। तो और हमारे पास 2 चीजें, एक है ऑब्जेक्ट और दूसरा है एरे। तो किसके साथ कौन यूज करना है ये अक्सर मैं भूल जाता हूँ, चलाने के बाद पता चलता है, जब एरर मैसेज आता है तब समझ में आता है। तो याद रखने के लिए मैंने इसको करके रखा है कैसे, कि कीज, जब भी कीज होगा, लॉक है की है, तो की को हमेशा इन करेंगे लॉक के अंदर। तो कीज जब भी होगा तो कौन सा ऑपरेटर, इन, कीज इन, की को हमेशा इन करते हैं इसलिए। और वैल्यू चाहिए होगा तो हम ऑफ करेंगे, किसका वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ।
अब जब हमें वैल्यू चाहिए होगा तो ऑफ का यूज करना है, जब हमें की चाहिए होगा तो इन का यूज करना है। और दो केस जो होगा वो एरे के केस में संभव है, ऑब्जेक्ट के केस में एक ही होता है, इन ऑपरेटर। तो एरे जब होगा एरे जब होगा तो इन केस ऑफ एरे कीज एक्सेस करना है तो इन लगाना है, वैल्यू एक्सेस करना है तो ऑफ लगाना है। और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट के केस में डायरेक्ट वैल्यू एक्सेस नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट के केस में जो हमारे पास ऑपरेटर है वो सिर्फ कीज के लिए ही है, तो कीज इन होगा, वैल्यू ऑफ नहीं कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के केस में। तो ये एक है, तुरंत इसको एक बार चला लेते हैं। वैर, हालांकि हम लोग चला चुके हैं, इसको चलाने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार चलाते हैं। एरे है ये, तो वैल्यू डायरेक्ट ले लेते हैं ना, 10 20 एंड 30 कंसोल डॉट से पहले फॉर लेट, और हम की यूज करने वाले हैं तो की के साथ की तो हमेशा इन ही होगा, तो इन ARY। और प्रिंट कर रहे हैं कंसोल डॉट लॉग, और क्या प्रिंट करना है, की। और यहाँ पे की बेसिकली इंडेक्स है, तो सेव किया, नो डेमो 4.js, तो 0 1 2 3 आ गया। और दूसरा, और इस बार हम करने वाले हैं ऑफ। यहाँ की लिखे ऑफ लिखे तो भी यह वैल्यू ही देने वाला है, ये की नहीं देगा सेकेंड वाला। तो 10 20 और 30, तो इसको याद रखने के लिए हम लोग ऐसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ की इन, तो ये रखा जा सकता है। अब इसी चीज को एरे के केस में क्लियर है, दो केस था हमारे पास, अब अगला केस लेते हैं ऑब्जेक्ट के केस में। वन इंडेक्स हो गया, की हो गया, आईडी, नेम, ABC, ये हो गया। और इस केस में हम करेंगे फॉर लेट, और यहाँ पे हमेशा की ही होगा, की इन OBJ कंसोल डॉट लॉग की, लास्ट वाले का आउटपुट आईडी और ABC, आईडी या नेम की केवल चाहिए। अब हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो अगर हम सेम चाहें कि हम यहाँ पे भी वही तरीका लगा दें, वैल ऑफ एंड देन OBJ, तो देखते हैं यहाँ पे ये एरर आना चाहिए, वैल तो एक एरर आ गया यहाँ पे, तीन आईडी और नेम तो प्रिंट किया, और उसके बाद जब वैल्यू वाला केस आया लास्ट लूप, तो यहाँ पे एरर आ गया। इस एरर को पढ़ते हैं, थोड़ा समझ में आया। ये बोल रहा है OBJ इज नॉट आइटरेबल, OBJ को आइट्रेट नहीं कर सकते हैं, मतलब OBJ को वैल्यू के लिए उस पर हम लूप नहीं चला सकते हैं, तो ये एरर आता है। इसका मतलब ऑफ ऑपरेटर हम ऑब्जेक्ट के साथ यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एरे के साथ। ऑफ कैनट बी यूज विथ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के साथ सिर्फ इन ही यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि इस हमको वैल्यू ही चाहिए और हमको फॉर लूप ही यूज करना है, तो कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, इसको एरे पे ले जाना होगा, तो हम सिंपली लगा देंगे OBJ और वैल्यूज। OBJ ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज क्या करता है, अभी पिछले एग्जाम्पल में देखे थे, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज यानी वो सारा वैल्यूज दे देगा एरे के फॉर्म में, और एरे आइट्रेबल होता है, इसलिए उस पर ऑफ ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो ये तरीका से हम यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। और लास्ट केस में हम प्रिंट कर पा रहे हैं 1 और ABC। तो बेसिकली इस एग्जांपल से ऑफ और इन ऑपरेटर को देखें कि ऑफ और इन ऑपरेटर को यूज करके कैसे हम एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या फिर एरे हो, दोनों ही केस में निकाल सकते हैं। अगर एरे हो तो हमारे पास कई ऑप्शन है। एक एरे के केस में तो एक फॉर ईच भी है, वो भी यूज किया जा सकता है। फॉर सिंपल फॉर यूज कर सकते हैं, जहाँ पे 2 सेमीकोलन वाला सिंटैक्स हम लोग यूज करते हैं। पुराना वाला जो हम लोग का लीगेसी फॉर था, ये वाला फॉर भी यूज कर सकते हैं, फॉर ईच भी यूज कर सकते हैं, और बेहतर है कि हम लेटेस्ट फॉर को यूज करें। इट मीन्स कि फॉर के साथ हम ऑफ ऑपरेटर को यूज करें या फिर इन ऑपरेटर को यूज करें। तो ये है, इसको कमेंट करते हैं, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। आगे का कुछ एग्जांपल और है? अच्छा सर, एक हम्म एक एक मतलब कि जस्ट हम्म लाइन नंबर 23 वाला जो एग्जांपल है, जो आप बोले कि उसको ये नेक्स्ट जो आप ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज करके जो प्रिंट कर रहे हैं, तो ओके, अगर मतलब सीधी सीधी अगर हम यहाँ पे की प्रिंट कर रहे हैं, राइट, लाइन नंबर 25, लाइन हम लोग नंबर इसको करेंगे 25। हाँ ओके, 25 की प्रिंट कर रहे हैं, तो ऐसा कर सकते हैं लाइक OBJ ब्रैकेट की
ब्रैकेट क्लोज हाँ और उसको एग्जैक्टली, आई गॉट इट धर्म, यस यस। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और जो आप बोल रहे हैं उस चीज़ को मैं चला के दिखा, नया लूप लेने की जरूरत नहीं, इसी में कर लेते हैं ना। तो बेसिकली करेक्ट। हमारे पास की है, और जब भी हमारे पास की होगा तो वैल्यू निकालना बहुत आसान है। और वो कैसे कर सकते हैं, इसी में ले लेते हैं। ये हमारा की प्रिंट करेगा, फिर मैं ये प्लस एंड देन ये सेपरेटर, और उसके बाद उसका वैल्यू यहीं पे प्रिंट करना चाहते हैं। तो वैल्यू प्रिंट करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट है और हमारे पास की भी है, तो ऐसे पास कर देते हैं ऑब्जेक्ट एरे फॉर्म में की, तो ये उसका वैल्यू दे देगा। तो एक बार इसको clear, और ये ID1 नेम ABC, यही था ना जरा। यस यस करेक्ट, ओके जस्ट हाँ, तो ये भी एक इजी सॉल्यूशन है। बेसिकली ज़्यादातर लोग इसी को यूज़ करते हैं, और यही यूज़ भी करना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी वैल्यू के लिए हमें एक अलग से मेथड कॉल करना, फिर एक स्टैक बनेगा, फंक्शन कॉल होगा, उसके वेरिएबल्स बनेंगे, तो ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। बेहतर है कि हम इस सिंटेक्स को यूज़ करें। लाइन नंबर ये वाला 24 से 20 ये बेस्ट है, इसी को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मेमोरी लेगा और थोड़ा स्लो डाउन कर देगा। ठीक है, बट सारे केस हमें आता है, तो वन ऑफ किसी एक को यूज़ कर, आगे बढ़ें। यस सर यस। चलिए, तो फिर आगे अगर बढ़े तो ये इंपॉर्टेंट था, ये तीनों इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा यूज होता है। आगे देखें तो बेसिकली हमें सर्चिंग करना होता है, कभी कभी ये स्ट्रिंग का टेम्पलेट वगैरह मिल जाता है, और टेम्पलेट में सर्च करना पड़ता है कि ये की है तो उसको रिप्लेस करो। जैसे अगर कोई टेम्पलेट मिल गया कि उसमें आईपी एड्रेस है, और उस आईपी एड्रेस को हमें एक्चुअल आईपी एड्रेस से रिप्लेस करना है, तो उस केस में हमें सर्च करना पड़ता है स्ट्रिंग को, कि वो फॉर्मेट उसके अंदर है या नहीं है। तो सर्चिंग के लिए ये कुछ मेथड्स है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इंक्लूड्स कॉमन है, वो एरे में भी है और स्ट्रिंग में भी है, और ये नया है, ये ES6 में आया है, ES5 तक में ये नहीं था। ES5 तक में इंडेक्स ऑफ हम लोग यूज़ करते थे, तो चाहे स्ट्रिंग हो या फिर एरे हो, ES5 अगर यूज़ कर रहे हैं, चेक करना है कि कोई वैल्यू उसमें है या नहीं है, तो हम लोग यूज़ करते थे इंडेक्स ऑफ, और अगर है तो ये उसका इंडेक्स देता था, अगर नहीं है तो -1 देता था, तो ये यूज़ करते थे। इसको स्ट्रिंग पे भी यूज़ किया जा सकता था, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, और इंक्लूड्स को भी यूज़ करेंगे। उसके बाद स्टार्ट विथ और स्टार्ट एंड, 2 से 3 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो डेमो 5 में तीनों को ले लेते हैं, डेमो 5.js, और पहले हम जो ये 5 तक में है उसको यूज़ कर रहे हैं। एरे लेते हैं एक, और एक स्ट्रिंग भी लेंगे, एरे एंड देन हेलो वर्ल्ड, इसको करते हैं push, और एक स्ट्रिंग भी ले लेते हैं, स्ट्रिंग हेलो एंड देन वर्ल्ड। और इस पे इस बार इंडेक्स ऑफ यूज़ करने वाले हैं, तो कंसोल डॉट लॉग एरे एंड देन डॉट इंडेक्स ऑफ एंड वैल्यू वर्ल्ड, तो ये उसका इंडेक्स दे देगा। साथ में हम लोग स्ट्रिंग का भी कर लेते हैं, डॉट लॉग str डॉट इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड। तो ये दोनों चला के देखते हैं, डेमो 5। तो इंडेक्स आ रहा है एक का 1 और एक का आ रहा है 5, क्योंकि दो ही एलिमेंट है एरे में। एक फर्स्ट एलिमेंट था 0 वाले इंडेक्स पे, और सेकंड 1, तो 1 आ गया वर्ल्ड के लिए। स्ट्रिंग पे कैरेक्टर बाई कैरेक्टर चलता है, तो यहाँ इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हुआ होगा, और हमारे पास है 10 कैरेक्टर, तो लास्ट इंडेक्स इसमें होगा 9। और अगर फिफ्थ इंडेक्स की बात करें तो तब ये स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड स्टार्ट हो रहा है फिफ्थ इंडेक्स से, इसलिए ये फिफ्थ किया। तो ये सिंपल सा इंडेक्स ऑफ हम लोग यूज़ करके काम चला लेते थे ES5 तक। ES6 में अगर चाहे तो हम लोग इंक्लूड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इंडेक्स ऑफ अभी भी चलता है तो उसको भी यूज़ किया जा सकता है। अब इंक्लूड्स क्या करता है, तो यूज़ करना थोड़ा ईजी है। अगर हमें इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें ये चेक करना है कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं उस एरे में, तो ये कर सकते हैं। और इंडेक्स ऑफ का जो रिटर्न वैल्यू होता है वो ट्रू होता है, नहीं तो फॉल्स होता है, इंडेक्स नहीं देता है। तो इस केस में ये ट्रू दे देगा। सेकेंड केस लेते हैं, लॉग और str, और इस बार चेक कर लेते हैं इंक्लूड्स एंड देन वर्ल्ड, और ये भी ट्रू दे देगा। तो एक बार इसको चलाते हैं, ट्रू ट्रू मिल रहा है। अगर गलत देंगे तो वो फॉल्स दे देगा। लाइक इसको चेंज कर लेते हैं,
तो सिंपल सा है ये, इसमें कुछ खास नहीं था, बट सर्चिंग में चूंकि यूज होता है तो एक बार इसको देख। आगे अगर चले तो स्टार्ट विथ और स्टार्ट इन, ये भी बहुत सिंपल है, नाम से ही क्लियर है, तो एक बार फिर चेक कर लेते हैं। console.log एंड देन ये स्ट्रिंग पे चलेगा, एरे पे नहीं चलेगा, तो str.start। कभी कभी इसकी जरूरत पड़ जाती है कि कोई चीज किसी से स्टार्ट हो रहा है। रिटर्न टाइप के लिए वो नया बना दिया विंडोज। हाँ एग्जैक्टली, इंडेक्स ऑफ की तरह ये बेसिकली इंडेक्स ऑफ मुझे लगता है कि ज़्यादा सही है, क्योंकि इसमें इंडेक्स भी पता चलता है। डिपेंड करता है कि अगर केवल हमें चेक करना है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो हम इंक्लूड्स को यूज़ कर सकते हैं। बट ठीक है, दोनों ठीक है, इंडेक्स ऑफ का भी यूज़ करके काम चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अननेसेसरी फंक्शन बढ़ाया जा रहा है, लड़का लोग को पढ़ने में जाते नहीं। हाँ हाँ तो स्टार्ट विथ देखते हैं, स्टार्ट विथ, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि हेलो या ही से स्टार्ट विथ हो रहा है कि नहीं है। तो अगर हो रहा है तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, तो सेव कर लेते हैं। चलो भाई, तो स्टार्ट विथ लास्ट वाला आ गया ट्रू। अगर हेलो की जगह हम लिख दे वर्ल्ड, तो इसका आंसर आना चाहिए फॉल्स, क्योंकि स्टार्ट विथ वर्ल्ड ही नहीं है, तो ये आ गया फॉल्स। तो ये है, बट इसमें एक और केस है, इसमें हम स्टार्टिंग पोजीशन बता सकते हैं कि चेक कहाँ से करना है। तो इसका सेकेंड पैरामीटर अगर हम पास कर दें वर्ल्ड के लिए, स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 5, तो लास्ट केस का आंसर देखते हैं। तो इस केस में ये क्या बोल दिया, ट्रू। फर्स्ट केस में वर्ल्ड से स्टार्ट होता है क्या, तो बोला नहीं फॉल्स है, बट हम बोले कि फिफ्थ इंडेक्स से चेकिंग शुरू करो, तो हाँ वहाँ से स्टार्ट होगा। इससे ये पता लगा सकते हैं एग्जैक्टली कि किस इंडेक्स पे वो वर्ड है, वो वर्ड उस इंडेक्स पे है या नहीं है, ये चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए स्टार्ट विथ जैसे एंड विथ बिल्कुल सेम है, बस वो चेक करेगा लास्ट वाले पोजीशन पे, तो आई थिंक उसको चलाने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऑलरेडी एक्सपर्ट ही हैं। तो ये यहाँ पे हमारा सब खत्म हो गया ऑलमोस्ट, जो फंक्शन था बेसिक था। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से टाइप स्क्रिप्ट स्टार्ट कर सकते हैं, बट नेक्स्ट सेशन से, क्लास नहीं सेशन है हमारा, बेसिकली क्लास नहीं चल रहा। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग टाइप स्क्रिप्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टाइप स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल चला लेते हैं। टाइप स्क्रिप्ट अगर चलाना है तो कैसे चलाएंगे, तो ऑलरेडी टाइप स्क्रिप्ट के लिए हमारा प्लेटफॉर्म जो था डेनो, तो डेनो अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो डेनो दोनों के लिए होता है, टाइप स्क्रिप्ट भी चलाता है और जावा स्क्रिप्ट भी चलाता है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ डेनो पे मैं थोड़ा फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आने वाले वक्त में नोड खत्म होने वाला है, नोड की जगह पे डेनो आ जाएगा। डेनो को जिसने बनाया वो वही है जिसने नोड जेएस को बनाया था, और उसका मानना है कि डेनो नोड से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल ये है कि नोड टाइप स्क्रिप्ट को बाई डिफॉल्ट सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन डेनो बाई डिफॉल्ट टाइप स्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है। यानी डेनो में आउट ऑफ द बॉक्स है टाइप स्क्रिप्ट, तो डेनो अगर इंस्टॉल कर रखे तो नोड जेएस का सब कुछ चलेगा, और साथ में टाइप स्क्रिप्ट आउट ऑफ द बॉक्स है, डायरेक्ट हम रन करवा सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट को डेनो के प्लेटफॉर्म पे। तो ये एक एडवांटेज है इसका। अभी एक ही रिलीज इसका आया है स्टेबल 1.0.0, तो ये उतना मैच्योर नहीं है, फ्यूचर में ये धीरे धीरे मैच्योर होते चला जाएगा और धीरे धीरे नोड कम होते चला जाएगा। तो ये आने वाले वक्त में होगा, बट हम लोग अभी के लिए चला सकते हैं। और सिंपल अगर टाइप स्क्रिप्ट चलाना है तो डायरेक्ट टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करना है, डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली इसका, या फिर एनपीएम के थ्रू भी हम डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी नोड पहले से हमारे पास इंस्टॉल्ड है, तो नोड का पैकेज मैनेजर एनपीएम इंस्टॉल करके एनपीएम कमांड के थ्रू डायरेक्ट टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल किया जा सकता है, और उसके बाद टाइप स्क्रिप्ट पे फाइल को कंपाइल करने के लिए टीएससी यूज कर सकते हैं। टीएससी टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर है, ये टाइप स्क्रिप्ट के फाइल को जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेगा, और फिर जावा स्क्रिप्ट को रन कराने के लिए हमें नोड की जरूरत पड़ेगी। तो पहले इसी का एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद डेनो पे आएंगे, तो डेनो फील करेंगे हम कि थोड़ा इजी है कैसे। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। और ठीक है, और इसके अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं, क्योंकि कल के सेशन में हम लोग टाइप स्क्रिप्ट पे आ जाएंगे कम्प्लीटली। तो एमडी एक फोल्डर ही बना ले रहा हूँ मैं, टाइप स्क्रिप्ट, सी डी टाइप स्क्रिप्ट, और इसके अंदर एक छोटा सा फाइल नोट पैड टेस्ट डॉट टीएस, जेएस यूज़ नहीं करना है, टीएस यूज़ करना है। तो ये है कंसोल डॉट लॉग एंड वेलकम, वेलकम टू टाइप स्क्रिप्ट।
बस इतना ही सेव किया। और अब कंपाइल करना है उसको, पहले dir कर ले अगर तो test.ts है केवल हमारे पास। अब मैं लिखने वाला हूँ tsc टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर, जैसे जावा सी जावा कंपाइलर, tcc टर्बो सी कंपाइलर, वैसे ही tsc और उसके बाद फाइल का नेम test.ts। अब इसको जब कंपाइल करेंगे तो आउटपुट नहीं देगा, ये क्या देगा वो देखते हैं। इतना टाइम ले रहा है कंपाइल करने, कुछ गलत हो गया क्या? हाँ कंपाइल हुआ, आउटपुट नहीं आया कुछ भी, तो इसको dir करते हैं। तो बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है उसका काम आउटपुट देना नहीं, वो सिर्फ कंपाइलेशन करता है, यानी टाइप स्क्रिप्ट को रीड करता है और जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है बस। टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर इनपुट के रूप में लेगा टाइप स्क्रिप्ट का कोड और ट्रांसलेट करके देगा वो जावा स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे एक नई फाइल बन गई है test.js। अब इसको रन कराना है तो टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर इसको रन नहीं करवा सकता है। रन करवाने के लिए जावा स्क्रिप्ट को रन करवाने के लिए जावा स्क्रिप्ट का रन टाइम चाहिए या जावा स्क्रिप्ट का इंजन चाहिए, जो कि एक तो है ब्राउजर, उस पर चला सकते हैं, या फिर दूसरा जो है मार्केट में बहुत सारे इंजन है जो पॉपुलर है। जावा वालों के लिए जो पॉपुलर इंजन है वो है राइनो। सर्विस नाउ पे मैं काम करता हूँ, उसमें राइनो के थ्रू ही चलता है जावा स्क्रिप्ट। दूसरा है जेजेएस जो जावा में आउट ऑफ द बॉक्स है जेडीके 1.8 से। और अगर सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो नोड जेएस है, नोड के थ्रू हम रन करवा सकते हैं। तो इसको नोड के थ्रू रन करवाते हैं, नोड टेस्ट.जेएस वेलकम टू टाइप स्क्रिप्ट, ये आ गया। इसी चीज़ को हम चाहते हैं तो डेनो से भी रन करा सकते हैं, डेनो टेस्ट, और डेनो में एक कमांड एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, रन डेनो टेस्ट.जेएस। तो ये रन कर गया। अब दूसरा जो बेनिफिट है वो दिखाते हैं, वो कैसे। इस फाइल को मैं सेव एज करता हूँ, सेव एज test1.ts। कोडिंग बिल्कुल सेम है और dir अभी उसका कंपाइल वर्जन नहीं है हमारे पास। नोड के थ्रू हम डायरेक्ट रन नहीं करा सकते हैं टेस्ट। कहीं और सेव हो गया क्या, यहाँ पे आया नहीं वो, कहीं और सेव हो गया वो। पर ठीक है, एक काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं test.js को। dir अब test.js हमारे पास नहीं है, नोड डायरेक्ट test.ts को नहीं चला सकता। नोड test.ts चलाएंगे तो ये नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम डेनो को यूज करें, डेनो test.ts, तो ये डायरेक्ट चला देगा। डेनो रन test.ts, कंपाइल किया और वेलकम टू टाइप स्क्रिप्ट। तो डेनो से चलाना थोड़ा इजी है, अगर डायरेक्ट हम फाइल चलाना चाहते हैं तो नोड की जगह हम डेनो को यूज कर सकते हैं सीखने के लिए, टेस्टिंग के लिए।